बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कुछ बहुत ही अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करनी हैं। जी हाँ, संभल जामा मस्जिद विवाद में एक नया ट्विस्ट और नई कहानी और नया मोड़ आ गया है और संभल जामा मस्जिद विवाद में अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है या पाकिस्तान की एंट्री करवा दी गई है। जी हाँ, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री का कहना है कि संभल घटना स्थान से पाकिस्तानी कारतूस बरामद हुए हैं, पाकिस्तानी कारतूस मिले हैं और संभल आतंकवाद का गढ़ है। जी हाँ, अभी तक जो बातें की जा रही थी वो बातें ये थी कि पुलिस प्रशासन और वहाँ के लोगों के दरमियान पत्थरबाजी हुई है और इसके दौरान तरह तरह के एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। पुलिस और प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वहाँ की भीड़ और आवाम जो दो तीन तरफ से आई थी उन्होंने आनंद फानंद में फायरिंग और गोलियां चलाई, जिससे आपस में गोलियां लगी और 5 लोग शहीद हो गए। लेकिन वहाँ की आवाम का, वहाँ के लोगों का कहना था कि पुलिस ने फायरिंग की है, पुलिस ने गोलियां चलाई है, जिससे 5 लोग शहीद हो गए हैं। तो अभी तक तो सारा मुद्दा और सारी बातें ये हो रही थी, लेकिन अब इस मुद्दे के अंदर, इस विवाद में पाकिस्तान की एंट्री कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि संभल से पाकिस्तानी कारतूस बरामद हुए हैं और संभल आतंकवाद का गढ़ है। जी हाँ, देख लीजिए क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री। पाकिस्तानी कारतूस मिला था, पाकिस्तानी कारतूस मिला है, कारतूस वहाँ से मिले हैं। ये सबसे बड़ी दुखद घटना है, ये चौंकाने वाली घटना है, ये अखिलेश जी राहुल गांधी को जानने वाली घटना है कि वो भी पाकिस्तान का कारतूस मिला है। इससे साफ जाहिर होता है कि संभल में आतंकवादियों का जड़। गिरिराज सिंह जैसे लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कि वो क्या कह रहे हैं। उन्हें अपने ओहदे का, अपने मनसब का और अपने पद का भी ज़रा बराबर ख्याल नहीं होता। हाँ, अगर वाकई ये जो बातें कही जा रही हैं, जो उन्होंने बात की है, वो सच है तो फिर ये जांच का विषय है और ज़रूर कड़ी से कड़ी और बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छी से अच्छी जांच होनी चाहिए क्लियर तरीके से। दूसरी बड़ी खबर, मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक पोस्ट की है और लिखा है मौलाना अरशद मदनी साहब ने, बहुत अफसोसनाक है कि फ़िरका परस्तों की तरफ से हमारी इबादतगाहों और मजहबी मकामात को लेकर आए रोज़ नए तनाज़ुआत खड़े किए जा रहे हैं। मायूस कुन पहलू यह है कि ऐसे मामलात में निचली अदालतें ऐसे फ़ैसला दे रही हैं जिससे मुल्क में इंतशार और खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। ऐसे फ़ैसलों की आड़ में न सिर्फ फ़िरका परस्त अनासिर बल्कि कानून के मुहाफिज भी मुसलमानों के साथ दुश्मनों जैसा सलूक कर रहे हैं और उन्हें अपना मौक़िफ़ पेश करने का भी मौका नहीं दिया जा रहा। संभल का वाक़या कोई मामूली वाक़या नहीं बल्कि ये एक जुल्म है जो मुल्क के आईन, इंसाफ और सेकुलरिज़म को आग लगाते हुए कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है। जी हाँ, मौलाना अरशद मदनी साहब ने सीधे सीधे तौर पर निचली अदालतों को और पुलिस को सीधे सीधे तौर पर इस तरह की घटनाओं का ज़िम्मेदार ठहराया है और कहा है कि पुलिस जो कानून की मुहाफिज है, कानून की हिफाजत करने वाली है, अदालतें जो कानून की हिफाजत करने वाली हैं, वो लोग भी मुसलमानों के साथ दुश्मनों जैसा मामला और दुश्मनों जैसा सलूक कर रही है जो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। और तीसरी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि गुज़िश्ता कल यानी बरोज़ बुध को राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी संभल रवाना हो चुकी थी, संभल जाना चाह रहे थे, लेकिन गाज़ियाबाद बॉर्डर के ऊपर प्रशासन द्वारा उनको रोक दिया गया है और उनको अंदर, संभल के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया है और उनको किसी भी सूरत अंदर जाने से मना कर दिया गया है। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं। राहुल गांधी का कहना था कि मुझे मौके को देखना है,
मुझे जिन परिवारों में फौतगी हुई है, मौत हुई है, उनके परिजनों से, उनके लोगों से मुलाकात करनी है, मिलना है और वहाँ की स्थिति का मुआयना करना है, वहाँ की हालत को देखना है। लेकिन पुलिस ने सीधे तौर पर मना कर दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्षी नेता होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है, मुझे हिंदुस्तान का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मुझे ऐसी घटनाओं वाली जगहों पर जाना चाहिए और मुझे संभल जाने के लिए हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदुस्तान का संविधान मुझे इस बात की इजाज़त देता है। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर अपने भाई की तायीद की और उनके हक में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए कहा है कि क्या वजह है कि पुलिस राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता को, जो संसद में उनके हक में आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं, बेहतर बोल सकते हैं, उन्हें भी घटना का मुआयना करना नहीं दिया जा रहा। पुलिस ने ये कहकर के मना कर दिया है कि आप अभी वापस जाएं और कुछ दिनों के बाद वापस आएं तो हम आपको इजाज़त दे सकते हैं। राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि आप मेरे साथ, मुझे अकेले को पुलिस की गाड़ी में बिठा करके उनके परिजनों से, उन लोगों से मिलवा करके वापस ले आइए। उस वक्त राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और दूसरे लोगों की बड़ी भीड़ भी मौजूद थी, लेकिन बहरहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संभल नहीं जाने दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है और क्या सूरत है, क्या सूरत हाल है कि विपक्षी नेताओं को संभल जाने नहीं दिया जा रहा है और जितने रास्ते सबको ब्लॉक कर दिया गया है वहाँ पर विपक्षी नेताओं को नहीं जाने दिया जा रहा है। जिस वक्त माननीय असदुद्दीन अवैसी साहब और माननीय अखिलेश यादव जी वगैरह भी वहां जाना चाह रहे हैं, ऐसे हालात में राहुल गांधी को भी जाने दिया जा रहा है। अब सवालिया निशान ये है कि आखिर क्या वजह है कि इन विपक्षी नेताओं को संभल में उन लोगों से मुलाकात करने नहीं दी जा रही और क्यों वहां नहीं जाने दिया जा रहा।